हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज बेसिक यानी फिजिक्स का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 के लिए 21 की यदि बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु को सब्सक्राइब कर लें। इस पर पूरा पॉलिटेक्निक कोर्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का टोटल वीडियो अपलोड होगा और आप लोग को फ्री में सारा वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी आप लोग को दे दिया जाएगा। आज हम फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टॉपिक जो आपका है वो चल के आता है, सिलेबस का पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में मात्रक और बीमा कहते हैं। सेकंड यूनिट आपको पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश राशि। तीसरा चैप्टर है आपका मोशन यानी गति। चौथा चैप्टर आपका है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एंड फ्रिक्शन, गति के नियम और घर्षण। उसके बाद आपका नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद है, ठीक है, सिंगल पेंडुलम एंड रोटरिंग रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, सरल लोलक और प्रत्यानयन बल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स है सातवां वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। आठवां टॉपिक है वेव मोशन, तरंग गति। नौवां टॉपिक जो है वो आपका है फ्लोटेशन, प्लवन। 10वां यूनिट है हीट, उष्मा। 11वां यूनिट है लाइट, प्रकाश। 12वां यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा और चुंबकत्व। 13वां यूनिट है न्यूक्लियर एनर्जी एंड यूनिवर्स, नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड, ठीक है। ये आपका 13 यूनिट है। इन 13 यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 13 यूनिट यदि अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो आप आराम से पॉलिटेक्निक 2021 का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, पहला यूनिट आज ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। पता नहीं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए आप स्किप करके मत देखें, ठीक है। पूरा वीडियो देखें आप प्ले लिस्ट पे जाके, ठीक है। टोटल वीडियो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। चलिए, पहला यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। सबसे पहला बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है। कहता है ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश में पढ़े, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़े। कहता है वे सभी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, ETC इत्यादि, ये सभी आपका भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट मात्रक क्या होता है। कहता है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कहता है भौतिक राशि के मापने के लिए एक मात्रक, एक मानक स्टैंडर्ड की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इस मानक राशि को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लंबाई का यूनिट क्या होता है मीटर, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, द्रव्यमान यानी किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, फोर्स यानी बल का न्यूटन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, दूसरा या बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक भी उसी को कहते हैं। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, तो जो यूनिट किसी अदर फिजिकल को, जो यूनिट अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ का मीटर हो गया,
मास का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट। या ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट का मान किसी अन्य यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल यूनिट का वैल्यू अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। अब डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, और जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और जो यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। मतलब जो यूनिट फिर ठीक है डिराइव्ड करके प्राप्त होगा, फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त होगा, उसको डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, क्या बना मीटर पर सेकेंड, तो ये फंडामेंटल पे डिपेंड किया। ठीक है। अब है द वैल्यू ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑलवेज डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट, यानी मूल मात्रक पे, यानी व्युत्पन्न मात्रक जो होता है हमेशा मूल मात्रक पर निर्भर करता है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो हमेशा डिराइव्ड यूनिट हमेशा फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति क्या होता है, कहता है द सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट का जो सेट होता है उसको यूनिट सिस्टम कहते हैं, यानी मूल मात्रक के समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। यूनिट सिस्टम का प्रकार 3-4 प्रकार का यूनिट सिस्टम होता है। MKS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आपका 3 चीज़ लीजिए, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। MKS में देखिए लेंथ का यूनिट जो होगा वो मीटर होगा, मास का किलोग्राम होगा और टाइम का सेकंड होगा। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड, उसको क्या कहेंगे, FPS कहेंगे, ठीक है। और जब, ठीक है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड हो तो उसको हम CGS यूनिट कहते हैं। और जब लेंथ का यूनिट फुट हो, मास का यूनिट पाउंड हो, टाइम का यूनिट सेकंड हो तो उसको हम FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड यूनिट सिस्टम बोलते हैं। देखिए लेंथ MKS में लेंथ का मीटर, मास का किलो, टाइम का सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। CGS सेंटीग्राम सेकंड, लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। FPS सिस्टम लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकंड। नेक्स्ट SI यूनिट, देखिए FPS सिस्टम में एक बात आप याद रखिएगा, 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है, और 1 पाउंड में 456 ग्राम होता है। अब है SI यूनिट सिस्टम। देखिए ऐसा यूनिट को समझने के लिए एक सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए अभी होता क्या था, जो कहीं पे FPS सिस्टम यूज होता था, कहीं पे MKS, कहीं पे CGS, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपैरिजन करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी बोलने वाले हैं, आप गए केरल, मान लीजिए वहाँ मलयालम बोलने वाली लड़की को देखे, आपको उससे लव हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लव होगा? लव तो सबसे पहली बात होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, बस देख के ही आप पसंद हाई करिएगा, वो भी आपको हेलो करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ
कुछ होने वाला नहीं है, आंख मारिएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप मलयालम वो नहीं समझेगी, आप हिंदी बोलिए, वो मलयालम बोलेगी तो आप नहीं समझिएगा, आप हिंदी बोलिएगा वो नहीं समझिए। तो क्या होना चाहिए? एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो दोनों समझे। तो एक इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर कोई समझता है, तो आप क्या खोजिएगा? इंग्लिश। तो इसी तभी तो आपका लव होगा ना भाई। तो इसी तरह से यहाँ भी एक ऐसा यूनिट खोजा गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो? सेम हो। तो वो था फ्रांस का एक शहर था पेरिस, वहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पहुँचे थे। उन्होंने, ठीक है, सभी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट फिक्स्ड कर दिया और उसी को हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट में, ठीक है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट में आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, टेम्परेचर यानी ताप, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल। ये इसका सिंबल है और ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, लेंथ का L होता है, मास का M होता है, टाइम का T होता है, टेम्परेचर का K होता है, इलेक्ट्रिक करंट का I होता है, ज्योति तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। और 2 सप्लीमेंट्री आपका यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है संपूरक भौतिक राशि, और सप्लीमेंट्री यूनिट इसका होता है प्लेन एंगल का रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन प्लेन एंगल का जो सिंबल है वो रेडियन है यानी RED, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है सिंबल है वो SR स्टेरेडियन होता है। देखिए प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेन एंगल को थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लेन एंगल जो होता है कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क बट्टा रेडियस होता है। यदि हम इसको ड्रॉ करके आपको एक फिगर से बताएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ये मान लीजिए सेंटर है, ये आपका रेडियस है, और ये मान लीजिए आपका आर्क है L। तो इस दोनों रेडियस के बीच का एंगल जो है वो थीटा, इसी को प्लेन एंगल बोलते हैं। थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट जो होगा, देखिए क्या, प्लेन एंगल का तो रेडियन होता है, डायमेंशन क्यों होगा? नहीं होगा, क्योंकि लेंथ का भी क्या होगा? L होगा, रेडियस ये भी तो लेंथ ही है, इसका भी L होगा, तो L/L कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डायमेंशन लेस। प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 2 रेडियन होता है। ठीक है, यानी अधिकतम समतल कोण 2 रेडियन यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। सॉलिड एंगल को, ठीक है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है सरफेस एरिया बट्टा, ठीक है, रेडियस स्क्वायर होता है, यानी A/R², और ए एरिया मतलब भी क्या होता है? L² होगा, और RS को, हाँ, तो एरिया क्या मतलब L, उसका जो लंबाई है ना, लंबाई गुनी लंबाई यानी L², और रेडियस भी तो लंबाई है, तो ये भी L², डायमेंशन लेस हो जाएगा L² कट के। और सॉलिड एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 4π रेडियन होता है, क्योंकि यहाँ से एरिया बराबर 4πr² बैठाइएगा, R² कटेगा तो क्या होगा? 4π स्टेरेडियन जो है अधिकतम एंगल हो जाएगा 4π स्टेरेडियन। कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, देखिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं, ये सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिग्री में पाई बट्टा 180 से गुना कीजिए, रेडियन में कन्वर्ट होगा, और रेडियन में 180 बट्टा पाई से कन्वर्ट कीजिएगा तो वो डिग्री में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यदि आपको एरिया का, ठीक है, एरिया का आपको निकालना, एरिया बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यूनिट क्या होगा, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, यानी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन चलेंगे, लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल से, तो एल एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। आयतन की बात करें तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो डायमेंशन यूनिट क्या होगा, मीटर 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 बराबर मीटर क्यूब। डायमेंशन यदि लेंगे तो डायमेंशन एल एल एल, यानी क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा डायमेंशन। यदि बात चर्चा करें घनत्व का, तो घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, यानी मास बट्टा वॉल्यूम होता है डेंसिटी बराबर, तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यदि डायमेंशन की बात करें तो आपका मास का एम हो जाएगा और वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा, यानी एम एल इनवर्स 3 हो जाएगा डायमेंशन। ये याद रखिएगा 4 डिग्री सी पर जल का जो घनत्व होता है, ठीक है, वो 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ़ का घनत्व इतना ग्राम पर सीसी होता है, 0.9 ग्राम पर सीसी। एच मरकरी का जो डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। और याद रखिए 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर 10³ ग्राम पर सीसी होता है। इसको देखिए कन्वर्ट करने का है ग्राम पर सीसी, मतलब क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 10 इनवर्स क्या होगा, -3, 10⁻³ केजी लिखेंगे। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम कट करें तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी केजी पर मीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻3। चूँकि 10⁻³ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में होगा, इधर आएगा तो 10⁻³ ग्राम पर सीसी हो जाएगा। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 8873382274 पे कांटेक्ट करें और उसे नोट्स मिल जाएगा। पूरा पॉलिटेक्निक 2021 के लिए सिलेबस की तैयारी के लिए पूरा नोट्स। अब आते हैं हम लोग चाल बराबर। चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्पीड बराबर दूरी यानी डिस्टेंस बट्टा टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का एल, टाइम का टी हो जाएगा, यानी एल टी इन्वर्स बन जाएगा, एल टी इन्वर्स। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम वेलोसिटी होता है। देखिए मैं आपको थ्योरेटिकल इसलिए नहीं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, चूँकि आपको सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट चले तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन चले तो डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का सेकेंड, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा, यानी एल अपॉन टी, एल अपॉन टी यानी एल टी इनवर्स।
अब देखिए एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में बराबर करते 1000 मीटर और आवर बराबर कितना 3600 सेकंड, ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब साफ है, किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या काम कीजिए, किलोमीटर पर आवर बराबर 5/8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी किलोमीटर को यदि आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कीजिए। यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जो यदि किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करेंगे तो वो मुझे मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उल्टा यदि मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करें तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिलरेशन। एसिलरेशन बराबर जानते हैं ना, वेग में परिवर्तन बट्टा समय एसिलरेशन होता है, यानी v/t। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का हो गया सेकेंड, यानी क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यदि डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी का क्या होता है LT इन्वर्स और बट्टा में T इन्वर्स, यानी ऊपर बट्टा में टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT इन्वर्स 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है, डायमेंशन LT इन्वर्स बट्टा L यानी LT इन्वर्स बट्टा T यानी LT इन्वर्स 2, ठीक है, आप देख सकते हैं। बल बराबर क्या होता है, मास गुने त्वरण, फोर्स इंटू मास इंटू एसिलरेशन होता है। मास का यूनिट kg, एसिलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी आप कह सकते हैं। इसका डायमेंशन चलिएगा तो मास का डायमेंशन m और एसिलरेशन का LT इन्वर्स 2 यानी mLT इन्वर्स 2 डायमेंशन हो जाएगा किसका, ठीक है, फोर्स का। नेक्स्ट याद रखना है 1 न्यूटन बराबर, जो आपका मेन इम्पोर्टेंट नोटेड पॉइंट है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये आप याद रखिए, या 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। परिसर बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल को हम लोग परिसर कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, बल का F, क्षेत्रफल का A, यानी F/A हो जाएगा यूनिट। और यदि इसका यानी F/A फार्मूला हो गया तो F फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का mLT इन्वर्स 2 और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, LL कट जाएगा, एक L बचेगा, एक L ऊपर जाएगा, mL इन्वर्स T इन्वर्स 2 हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। ऑब्जेक्टिव में ये याद रखिएगा, या 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक होता है, या 1.01 बार होता है, या एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 टॉर होता है, ठीक है। ये सारा जो है यूनिट है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का। सेकेंड नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर फार्मूला होता है बल बट्टा लंबाई, यानी बल का यूनिट न्यूटन, लंबाई का मीटर, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन चले तो बल का mLT इन्वर्स 2 और मीटर का L यानी LL कट जाएगा, MT इन्वर्स 2 हो जाएगा। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में।
जरत आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास गुने डिस्टेंस। मास जो होता है वो m और डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का लिया जाता है रेडियस यानी r यानी mr²। यूनिट चले तो मास का kg और डिस्टेंस का मीटर यानी मीटर स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन चले तो डिस्टेंस kg का m हो जाएगा और मास का, और डिस्टेंस का l हो जाएगा यानी l² ml² हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग यानी मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी वेग। यूनिट यदि इसका आज निकाले तो मास का क्या हो जाएगा kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड यानी kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन चले तो डायमेंशन इसका क्या होगा मास का m और वेलोसिटी का lt इनवर्स यानी mlt इनवर्स। नेक्स्ट है इम्पल्स यानी आवेग। इम्पल्स बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने टाइम इंटरवल यानी फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं यानी फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और टाइम का हो जाएगा सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं। इसका डायमेंशन की चर्चा करें तो फोर्स का mlt इनवर्स 2 और टाइम का t यानी mlt इनवर्स हो जाएगा। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर यानी Fs यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट या Fs cos थीटा वेक्टर फॉर्म में। तो Fs यानी यूनिट चले तो फोर्स का न्यूटन और S मतलब डिस्प्लेस मीटर यानी न्यूटन मीटर, या हम कहें तो जूल सेकेंड भी इसका जूल कह सकते हैं, जूल भी होता है वर्क का यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट जो होता है इसका अर्ग होता है। ठीक है, डायमेंशन जो होता है इसका देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा mlt इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट है यानी L हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ml² t इनवर्स 2। 1 जूल बराबर याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग होता है, ये आपका VVI टर्म है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग या 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता है, मतलब जो वर्क है वही आपका एनर्जी। सेम यूनिट सेम डायमेंशन हो जाएगा वर्क का भी और एनर्जी का भी। एनर्जी दो फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मास का kg, भी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल इसका यूनिट भी होगा। डायमेंशन लेके चलेगा तो मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का lt इनवर्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए ml² t इनवर्स 2 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h बराबर हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी यूनिट जूल होगा या kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। डायमेंशन मास का m हो जाएगा, g एक्सेलरेशन का lt इनवर्स 2 हो जाएगा, h यानी हाइट यानी l हो जाएगा, ml² t इनवर्स 2 हो जाएगा। पावर शक्ति, ये क्या होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं यानी वर्क बट्टा टाइम। W/T यानी वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है, टाइम का सेकंड यानी जूल पर सेकंड यानी वाट हो जाएगा शक्ति का यूनिट। डायमेंशन चले तो वर्क का क्या होता है ml² t इनवर्स 2 और टाइम का t हो जाएगा यानी ये क्या हो जाएगा ml² t इनवर्स 3 हो जाएगा। एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर याद रखिएगा 746 वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, और एक BOT एक बोट यूनिट जो होता है 1 kWh के बराबर होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकेंड यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। एक बोट यूनिट यानी 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। डायमेंशन फोर्स का mlt इनवर्स 2 और l का l यानी हो जाएगा ml² t इनवर्स 2। साधारण तुला सिंपल बैलेंस जो होता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है।
स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बट्टा एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फोर्स का डाय दे दीजिए, MLT इनवर्स 2 हो जाएगा और एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा, एक L से कट जाएगा, फिर भी एक L ऊपर जाएगा तो ML इनवर्स T इनवर्स 2 हो जाएगा। अब है स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, विकृति यानी लंबाई में परिवर्तन और ओरिजिनल लंबाई का जो रेशियो होता है, यानी चेंज इन लेंथ बट्टा इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन कहलाता है। यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों तो यूनिट लेस हो जाएगा, मीटर मीटर कट के डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, यूनिट लेस है। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा वाई को हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणनखंड। यानी वाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, स्ट्रेस बट्टा स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला F बट्टा ए, स्ट्रेन का डेल L बट्टा L नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टाइम टी हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है, टाइम का सेकंड यानी रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन यदि कहोगे तो रेडियन का कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, और सेकंड का टी हो जाएगा, टाइम का तो टी इनवर्स हो जाएगा इसका डायमेंशन। नेक्स्ट है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या था, तो इन्होंने कहा था फोर्स जो होता है, ठीक है, यदि दो मास रखा हुआ, दो ऑब्जेक्ट है, वो एक कुछ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए इसका, इन्होंने कहा दो मास है, एक है M1 एक है M2, और यदि इसके बीच का डिस्टेंस r है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा इसके मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दो इक्वेशन आपको यहाँ से होगा, दोनों को मिलाइएगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। या आप यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा K, ठीक है, या एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट G लिया गया है। G को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का वैल्यू होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो इसका G बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर बट्टा M1 M2। इसका ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, M1 M2 kg स्क्वायर। डायमेंशन फोर्स का MLT इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर है यानी L स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में मास है तो M स्क्वायर हो जाएगा यानी M इनवर्स L³ T इनवर्स 2 हो जाएगा। आवेश यानी चार्ज, ठीक है, आवेश जो होता है विद्युत धारा गुने समय होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, Q बराबर IT। तो इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर, और टाइम का T यानी एम्पियर सेकेंड या कूलम कह सकते हैं। डायमेंशन करंट है तो I होगा, टाइम है तो T होगा यानी IT हो जाएगा डायमेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ये वर्क बट्टा यानी वर्क बट्टा चार्ज होता है, कार्य बट्टा आवेश होता है। तो वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यानी चार्ज पर जूल पर कूलम यानी या वोल्ट कह सकते हैं। डायमेंशन वर्क का होता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और चार्ज का होता है IT यानी ML स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स। आगे है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या होता है। ओम्स लॉ जो होता है वो V प्रोपोर्शनल I होता है, मतलब किसी कंडक्टर से पास होने वाला करंट उसके वोल्टेज का समानुपाती होता है, यानी V जो है I का प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो V बराबर एक कांस्टेंट आता है R, यानी V बराबर IR। R जो है एक नियतांक है जिसे किसी चालक तार का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहा जाता है। R बराबर V बट्टा I होगा, या इसका यूनिट जो होगा R का वो ओम होता है, ठीक है। और डायमेंशन जो हो जाएगा यानी वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है।
तो वोल्टेज का यूनिट अभी देखे थे ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स, और एम्पियर का I तो क्या हो जाएगा I इनवर्स हो जाएगा, और ज़्यादा जाके ऊपर में ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। अब हम लोग चलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। PV बराबर nRT को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। P जो है आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है नंबर ऑफ मोल यानी मोल की संख्या है, T टेम्परेचर यानी ताप है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर PV बट्टा NT फार्मूला बनता है। यूनिट यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, और इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं। R का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो इतना आता है 1.97, ठीक है, कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। या R बराबर 8.29, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, या कैलोरी में जाइएगा तो 1.99 आ जाएगा, 1.97 आ जाएगा, सॉरी। अब वांडर वाल गैस इक्वेशन, वांडर वाल गैस इक्वेशन गैस समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो N मोल के लिए इसका फार्मूला होता है P प्लस AN² बट्टा V² इंटू V माइनस NV बराबर nRT। N बराबर 1 के लिए, ठीक है, N के जगह 1 पुट कर दीजिएगा, तो ठीक है, P प्लस A बट्टा V² V माइनस B RT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। देखिए प्रीफिक्स यानी उपसर्ग क्या होता है। देखिए प्रीफिक्स जो है वो कहता है, प्रीफिक्स एक प्रकार का सिंबल होता है, सिंबल होता है जो किसी मात्रक के पहले लगकर उसके मान को बढ़ाता या घटाता है। 10 के घात में कुछ प्रीफिक्स निम्नलिखित है, कुछ उपसर्ग निम्नलिखित है। देखिए ये उपसर्ग लिखे हैं, सिंबल लिखे हैं, और 10 का पावर घात के रूप में लिखे हैं। देखिए फेमटो बराबर जो होता है वो 10 टू द पावर -15 होता है। पिको बराबर 10 टू द पावर -12, नैनो बराबर 10 टू द पावर -9, माइक्रो बराबर 10 टू द पावर -6, मिली बराबर 10 टू द पावर -3, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -2, डेसी बराबर 10 टू द पावर -1, डेका बराबर 10 टू द पावर 1 होता है, हेक्टो बराबर 10 स्क्वायर होता है, किलो बराबर 10 क्यूब होता है, मेगा बराबर 10 टू द पावर 6 होता है, गीगा बराबर 10 टू द पावर 9 होता है, टेरा बराबर 10 टू द पावर 12 होता है, पेटा बराबर 10 टू द पावर 15 होता है, और ठीक है एक्सा बराबर 10 टू द पावर 18 होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, किलोमीटर बराबर 10 क्यूब मीटर होता है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। और भी जो पॉइंट याद करने वाला है, एक एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, एक फर्मी में 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, एक फैदम में 6 फीट होता है, एक नाविक मील, एक ठीक है न्यूट्रिकल माइल बराबर ठीक है 1.852 किलोमीटर होता है, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर होता है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, 1 क्विंटल बराबर 1100 kg होता है, 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है यानी 1000 kg, 1 मीट्रिक टन यानी 10 टन होता है यानी 10,000 kg होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 गज जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। यार्ड मतलब गज होता है, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, ठीक है, यार्ड को ही गज बोलते हैं। 3 फीट में 36 इंच होता है। 1 फरलॉन्ग बराबर 220 गज होता है, 220 यार्ड होता है, ठीक है। 1 मील बराबर 8 फरलॉन्ग होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, मेनली जो है यही, ठीक है।
1 प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और 3 गुने 1 लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। याद रखने वाला बात है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर यानी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है यानी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। एक, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एक खगोलीय मात्रक जो होता है, ठीक है, वो आपका 1.49 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है।